हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, प्राउडली सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को, क्योंकि फेस्टिवल्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि फेस्टिवल ही है हम लोगों के लिए। एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी, दो फेस्टिवल। और ये बहुत प्राउड होता है हमें अपने उन वीरों पर, उन शहीदों पर, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में शहादत दी, और देश की आज़ादी के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयों में जिन लोगों की शहादत हुई। ठीक है, तो चलिए उसी को नमन करते हुए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक क्लास बच्चे ऑलरेडी हमारी हो चुकी है एलसीएम एंड एचसीएफ की। आज क्लास नंबर 2 है बेसिक एलसीएम बेसिक एचसीएफ। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फ्राइडे वाले दिन हमारी क्लास हुई थी। 5 दिन हमारी क्लास होगी, क्योंकि अभी एग्जाम आपका दूर है, तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा प्रेशर सिलेबस कंप्लीट करने पे नहीं होना चाहिए। सिलेबस उतना हमें लेके चलना है जितने का रिवीजन हम लोग साथ के साथ करते हुए चलें। ठीक है, तो सैटरडे संडे आप लोगों को दिए जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो 5 दिन में आपने पढ़ा, वो डे पर डे तो आप पढ़ ही रहे हो, बाकी जो 2 दिन है सैटरडे संडे, उसमें उन 5 दिनों की वर्कशीट, क्लास क्वेश्चन वगैरह का अच्छे से सॉल्यूशन करके रिवीजन कर सको। ऐसा नहीं है कि 2 दिन क्लास आपकी नहीं की जा रही है तो आप भी उसमें नहीं पढ़ोगे। उसमें तो इवन और ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं है, 2 दिन कंप्लीट आपके हैं वीक में। और उसमें आप बाकी सारा कवर अप कर दो। किसी की कोई क्लास छुट्टी है, उस क्लास को कवर करें। किसी का रिवीजन कुछ छूटा हुआ है, उसको कवर करें। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह 2 दिन आपके हाथ में होते हैं, उसे कैसे यूटिलाइज करना है वो आपके ऊपर होता है। चलिए, तो फिर करते हैं शुरू आज टाइप नंबर 3। बेसिकली टाइप नंबर 3 नहीं, टाइप नंबर 3 से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 3 चीजें हैं जो हमसे पूछी जाएंगी। एक तो है एलसीएम, हमने पढ़ा बेसिक क्या होता है, हमने पढ़ा बेसिक एचसीएफ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड। तीन दोनों को कंबाइंड पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग तरह की संख्याओं में हम लोगों से एलसीएम एचसीएफ पूछने को कहेगा। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सबसे पहला पॉइंट है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स या फ्रैक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न वाली संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकेंडली हमसे पूछता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, ऑफ डेसिमल्स, दशमलव। ये चैप्टर भी आपने पढ़ लिया। दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ। और थर्ड आता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर्स। पावर नंबर जिसको हम क्या कहते हैं, घात वाली संख्याएं। घात वाली संख्याएं, घात वाली संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर पॉलिनोमियल के भी पूछता है वो, पॉलिनोमियल के एलसीएम एचसीएफ, तो उसे भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा। लेकिन बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो 3 चीज पर है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल, और एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर। तो सब ये तीनों के तीनों मैंने अलग अलग टाइप में इनको कवर किया है। एक टाइप में इसको, एक टाइप में इसको, और एक टाइप में इसको। तो बात करें अगर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं। मान लो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। ये फ्रैक्शन आपके पास है और आपसे कहेगा बताइए इनका एलसीएम क्या होगा, या फिर पूछेगा कि बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। बच्चे, अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम आपसे कहे, या फिर किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ आपसे कहे, अगर आपसे कहेगा किसी फ्रैक्शन का एलसीएम, तो मतलब आपने क्या करना है, जो न्यूमरेटर अंश में जो संख्या है उनका एलसीएम निकाल लो, यानी कि ए सी और ई।
अंश वाली संख्याओं का एलसीएम, और जो नीचे संख्या है डिनोमिनेटर में उनका एचसीएफ, यानी कि बी, डी और एफ। ये आपने करना है। किसी भी फ्रैक्शन, चाहे उस फ्रैक्शन में दो संख्याएं, दो फ्रैक्शन है, तीन है, चार है, पांच है, कितने भी हो, आपको अगर एलसीएम लेने को कहेगा तो जो अंश यानी कि न्यूमरेटर में संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना है, और बची हुई नीचे का एचसीएफ। और अगर वो एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि एसीई, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि बीडीएफ। बीडीएफ एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगला टाइप आएंगे, फिर डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में देखेंगे। चलिए कुछ सवाल करा देता हूं आपको मैं टाइप नंबर 3 में। इसके पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, जरा देखिए। बहुत सिंपल है, तीनों के तीनों टाइप। कह रहे 18/19 और 20/21 का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, ऊपर वाली यानी कि 18 और 20, 18 और 20, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। बच्चे क्या मैंने आपको ये बताया कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर होते हैं, उनका एचसीएफ 1 होता है, और को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या ये बात सही है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि 18 और 20 का जो एलसीएम होगा, 18, क्या बोल रहे हो, मत करो यार प्लीज, इधर उधर की बातें मत करो। आप करोगे फिर मेरा दिमाग उधर डिस्टर्ब होगा, मुझे लगेगा कि पता नहीं क्या बात चल रही है, तो फिर 2-4 मिनट लेट होऊंगा मैं, और वो 2-4 मिनट आप ही के टाइम में से कम हो रही हैं। मेरा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, 1 घंटा मैं पढ़ाने आता हूँ, 1 घंटा मेरा नहीं है, वो 1 घंटा आपका है। उस 1 घंटे के लिए आपने पैसे दिए हैं भाई, पे किया है आपने। उस 1 घंटे के लिए आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना इंटरनेट खर्च कर रहे हो, डेली का जो डेटा मिलता है उस 1 घंटे में टाइम खर्च कर रहे हो, उस 1 घंटे में लाइब्रेरी की फीस खर्च कर रहे हो, अपना दिमाग खर्च कर रहे हो, माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो, माँ बाप की उम्मीद खर्च कर रहे हो। वो 1 घंटा आपका है, उस 1 घंटे में 2-4 मिनट अगर मैं इधर उधर की बातें करूंगा तो आपके ही 5 मिनट में वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे 5 मिनट नहीं है। आप ये सोचते क्यों नहीं हो ये बात आप? एलसीएम ऑफ 18 और 20, एलसीएम ऑफ 18 और 20 क्या होता है बच्चा? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते चले जाओगे, ऑप्शन में भी चेक कर सकते हो, 180 होता है। नहीं तो आपके पास रफ कॉपी है, और रफ कॉपी में 18 और 20 का एलसीएम निकाल लो, वो संख्या जो 20 से भी कटे और वो संख्या जो 18 से भी कटे वो एलसीएम होती है। ठीक है, तो यहां पर एचसीएफ अगर मैं 19 और 21 का पूछूंगा, क्या बच्चा 19 और 21 सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम है? बिल्कुल है। अगर 19 और 21 सह अभाज्य हैं तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो बच्चे आपका जवाब हो जाएगा 180, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं। इस सवाल का जवाब बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा? क्या जवाब होगा? 6/5, 7/10 और 2/25 का एलसीएम। भाई एलसीएम कहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 6, 7 और 2, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 5, 10 और 25। ठीक है, तो एलसीएम अगर कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ कहेगा तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एलसीएम 6, 7, 2 का क्या होता है? आप कहेंगे सर 6 सत्ते 42, 2 से भी कटेगा, तो भैया एलसीएम कितना हो गया? 42। एचसीएफ 5, 10 और 25, क्या कॉमन आएगा? 5 कॉमन आ जाएगा सर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? नहीं, अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये एचसीएफ आ गया 5। आपका जवाब आ गया 42/5। 42 कहां से आया? 6, 7 और 2 का एलसीएम। और छोटी छोटी संख्याएं हैं, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो।
6 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 42। और एचसीएफ कितना आ गया? 5 10 25 का 5। इस पे आएंगे। बताइए। कह रहा है 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पूछा है अगेन, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 1 1 10 और 5, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 3 6 9 और 18 का एचसीएफ। बताइए क्या होगा जवाब? तो भैया 1 1 10 और 5, 1 1 से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो 10 और 5 का एलसीएम, बड़ी वाली संख्या 10 है, 10 एकम 10, 5 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया 10। अब क्या कॉमन आ सकता है? 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छिंग 18। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? नहीं। एचसीएफ 3 हो गया, यानी कि आपका जवाब है बच्चे 10/3। और बहुत छोटे छोटे टाइप है ये, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। चलें आगे। ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 का एचसीएफ। अब इसने फ्रैक्शन का एचसीएफ आपसे पूछा। अगर वो एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 6 27 15 और 12, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। 7 14 14 और 7। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। अब एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन आ जाए। देखो, अब वो एचसीएफ कह रहा है तो मैं ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा। पीछे के 2 3 सवाल में उसने एलसीएम पूछा था, तो मैंने ऊपर वाली का एलसीएम निकाला था। तो भैया क्या कॉमन आ सकता है? क्या 3 कॉमन आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? इन चारों में से कॉमन आना चाहिए, नहीं तो फिर एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। और एलसीएम कितना होगा भैया? सबसे बड़ी संख्या 14, 14 एकम 14, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 7 दूनी 14, एलसीएम 14 ही हो जाएगा। आपका जवाब है 3/14, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3/14 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत स्पीड से आप उत्तर दे रहे हो, क्या बात है। इसका जवाब बताइए। सवाल है बच्चे 1/2, 2/3, 2/4, 4/5 का एचसीएफ। जल्दी से कौन जवाब देगा इसका मुझे? 1/2, 2/3, 3/4, 4/f। वेरी गुड। एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 1 2 2 और 4, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 2 3 4 और 5। 2 3 4 एंड 5। तो आप कहेंगे सर एचसीएफ क्या होगा 1 2 2 4 का, जो कॉमन आए। अब जैसे यहां पे 1 है, अब भाई 1 के साथ कोई भी संख्या हो, कॉमन 1 ही आएगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। बटे एलसीएम क्या होगा? बड़ी संख्या 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब भी 3 से नहीं घटेगा। 5 पूरे 25, 5 छंग 30, अब भी नहीं घटेगा। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू 40, 5 नाम 45, 50, 55, 60। मुझे लग रहा है 60 कहीं जाके एलसीएम होगा, क्योंकि वो 3 से कटेगा, वही 4 से कटेगा, वही 2 से कटेगा। 60 से छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो 3 और 4 दोनों से कटे और 5 का गुणज हो, 5 का मल्टीपल हो, और 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, वो ही एक 60 नंबर ही जाकर हमारा होता है। जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? 1/60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना अब। 12 3/4 और
9/10। इसका HCF भी बताओ और इसका LCM भी बताओ, LCM भी और HCF भी। ये क्वेश्चन है, HCF भी बताना है और LCM भी बताना है। देखता हूं कौन इसका जवाब सबसे पहले देता है, बताइए। बोलिए। तो यहां पर अगर कोई भी नेचुरल नंबर, ये मैंने फ्रैक्शन में आपको सिखाया है और स्पेशली बताया भी है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर है, उसको अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं उसके बटे में 1 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना उसके बटे में 1। हाँ। अब अगर एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 12, 3 और 9, और नीचे वाली संख्याओं का HCF यानी कि 1, 4 और 10। तो भैया एलसीएम बड़ी वाली संख्या का 12 दूनी 24, 9 से नहीं कटेगा, 12 तिया 36, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अब अगर 1, 4 और 10 का HCF निकालना है तो यहां से अगर 1 के साथ कोई भी नंबर है तो कॉमन 1 ही आएगा। 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ सकता बच्चा। तो यहां पर क्या कॉमन आएगा? 1 ही कॉमन आएगा। तो आप कहेंगे सर 1। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया जी 36। एलसीएम तो 36 हो गया। अगर मैं HCF की बात करूंगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले लो, यानी कि 12, 3 और 9, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, यानी कि 1, 4 और 10। 1, 4 और 10। अब HCF का मतलब है कि जो संख्या मैक्सिमम कॉमन आ जाए। तो यहां से 3 कॉमन मुझे दिख रहा है, जो 12 से भी, यहां से भी और यहां से भी मिलेगा। क्योंकि आप देखो 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो केवल कॉमन आया 3। HCF हो गया 3। एलसीएम क्या है? एलसीएम अगर यहां 1 है, यहां 4 है, यहां 10 है, तो बड़ी संख्या 10 है। 10 एकम 10, 4 के पहाड़े में नहीं आता। 10 दूनी 20, 4 के पहाड़े में भी आता है। तो एलसीएम 10 हो जाएगा, यानी कि आपका जवाब हो गया 3/20। सभी का यही उत्तर आ रहा होगा बच्चा, मैच कर लो। यही उत्तर आ रहा होगा। जिसका नहीं आ रहा है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो आपका जवाब है 36, तो एलसीएम है, और 3/20 HCF होगा। कोई भी नंबर अगर प्राकृतिक कहीं दिखता है तो उसके बटे में 1 लगाकर उसे भी फ्रैक्शन बोल सकते हो, उसे भी भिन्न बोल सकते हो आप। चलूं भाई आगे। एलसीएम का मतलब है मुझे वो संख्या चाहिए जो 12 से भी कटे, 3 से भी कटे, 9 से भी कटे, जो 12 के पहाड़े में भी आए, 3 के में भी आए, 9 के में भी आए। एक बच्चा कह रहा है 48। क्या 9 के पहाड़े में 48 आता है? 9 पंजे 45, 9 छिक्के 48। एक कह रहा है 27। क्या 12 के पहाड़े में 27 आता है? 12 दूनी 24, 12 तिया 27। नहीं आता। तो हमें वो संख्या जो तीनों से कटे, और वो 36 है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। वेरी गुड। चलो, तो ये कुछ फ्रैक्शंस की बात हुई। फ्रैक्शन वाला केस हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के केस में हमें चलना है स्टेप वाइज। क्यों भाई साहब? आपसे कह रहा हूं, ये जो बैठे हुए हैं कैप लगाकर, ब्लैक कलर का जो कैप लगाया हुआ है आपने, आप मुझे बताइए कि आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था? क्यों मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस? और मैथ की क्लास चल रही, सडनली ये कहां से क्वेश्चन आ गया? ये कैप, ब्लैक कैप वाले भैया, आप क्यों मनाते हैं आज के दिन हम गणतंत्र दिवस? देश आजाद हुआ था आज के दिन। सर्दियां थोड़ी कम हो जाती हैं आज के दिन, ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं आज। संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू आज हुआ था। ओके। चलो, ज्यादा सवाल नहीं पूछता तुमसे संविधान के बारे में, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। पता चला मेरा ही बेवकूफ बना दिया तुम लोग। पारित कब हुआ था?
लागू तो आज हुआ था, पारित कब हुआ था? आज ही के दिन पारित हुआ था क्या? पारित यानी कि एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई हम मानते हैं ये संविधान हमारे देश के लिए सही है, इसका मतलब है पारित होना। 24 नवंबर 1949। मैंने कहा था ना बेवकूफ बना सकते हो तुम मेरा। 24 नवंबर को हुआ होगा, चेक कर लो, उससे ज्यादा जीएस जानते हो आप। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल। भाई डेसिमल में चलना है हमें स्टेप वाइज। क्या चलना है? हमें चलना है स्टेप वाइज। भाई देख लो, मुझे नहीं पता 24 नवंबर है 26 नवंबर है, मैंने तो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया बस एक। मेरी जीएस पे मजाक मत बनाना, मेरा तो हो गया जो होना है, तुम्हारा बाकी है अब। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें स्टेप वाइज चलना है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है? पहले स्टेप में 3 स्टेप में काम होगा। पहले स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। 3 स्टेप, स्टेप वाइज ही जाना है। अगर आप इन स्टेप वाइज नहीं जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और डेफिनेटली सवाल गलत हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में बच्चे हम लोगों को डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करना है? डेसिमल हटाकर, डेसिमल हटाकर, डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो या भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। पहला स्टेप यही करना है। जो जो भी संख्या डेसिमल वाली दी हुई है, डेसिमल हटाओ, उन्हें फ्रैक्शन में बदलो। सेकंड स्टेप पे जैसे ही आप आते हो, आपके पास सभी संख्याएं फ्रैक्शन में होनी चाहिए। सेकंड स्टेप पे जब भी आप आते हो, आपके पास सारी की सारी संख्याएं फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो भैया अगर मैं आपसे कहूं स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, तो आपको हर में यानी कि डिनोमिनेटर में, हर में जीरो की संख्या, आपने डेसिमल हटाकर जीरो से रिप्लेस किया होगा ना, तो हर में जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या बराबर करो, जीरो की संख्या बराबर करो। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर में जीरो की संख्या बराबर करो। और थर्ड स्टेप, जब हम थर्ड स्टेप में आते हैं तो फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले जो यहां पर आपने पढ़े हैं ना, ये फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ वाले, या भिन्न के एलसीएम एचसीएफ, भिन्न के एलसीएम एचसीएफ वाले फॉर्मूले लगा दो, लगा दो भाई। ये 3 स्टेप में आपने जाना है, जो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ है ये। पहला स्टेप क्या है? डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो। दूसरा स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। तीसरे में क्या है? फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले लगा दो। अब इसमें बेसिकली 2-3 चीजें और है मुझे जो आपको बतानी है। नीचे जीरो की संख्या कैसे बराबर करें? मान लो मेरे पास है 0.5, 0.15 और 0.2, मेरे पास ये है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप है बच्चे, मैं पॉइंट हटाकर जीरो से रिप्लेस। तो पॉइंट हटाया, डेसिमल के बाद एक डिजिट 5/10, पॉइंट हटाया डेसिमल के बाद 2 डिजिट 15/100, पॉइंट हटाया डेसिमल के बाद एक डिजिट यानी कि 2/10। पहला स्टेप मेरा हो गया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप का मतलब है कि हमें नीचे जीरो की संख्या बराबर करनी है। जीरो की संख्या यानी कि यहां 2 जीरो, यहां 1 जीरो, यहां 1 जीरो, तो ये सारी जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए, सारी जीरो की संख्या। तो ये 2 जीरो है तो यहां भी 1 जीरो नीचे लगाओ, एक ऊपर लगाओ, 2 हो गई। यहां 2 जीरो है तो यहां भी 1 जीरो नीचे, 1 जीरो ऊपर। क्या डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या बराबर हो गई? हाँ। अब अगर एलसीएम कहेगा, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ कहेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। ये बात आप आराम से कर सकते हो, मुझे आगे नहीं कराना, यहीं तक मैं रुक गया। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे जो आपको समझाना है कि अगर कोई भी संख्या एक जैसी आपके पास है, कोई भी संख्या एक जैसी है, 2 2 2, 3 3 3, 10 10 10, 100 100 100, 1000 1000 1000, दो संख्या हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। 3 का तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं।
अगर कोई भी संख्या एक जैसी हो तो उनका एलसीएम क्या होगा और उनका एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, याद रखना बच्चा। अगर तीन संख्या एक जैसी हैं तो एलसीएम भी ए होगा और एचसीएफ भी ए होगा। जो एलसीएम होगा वही उनका एचसीएफ होगा। ठीक है, चलें आगे। जो उनका एलसीएम होगा वही उनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या एक जैसी है। सवाल की तरफ चलता हूं मैं आपको लेकर, कुछ क्वेश्चन कराता हूं, जरा ये सवाल देखना। कह रहे 0.7, 0.35, 1.05 का एलसीएम बताओ। अरे भाई मैंने कब बोला यार 24 नवंबर है, मैंने कहा 24 या 26 में से कोई एक है, आप चेक कर लो। आप तो भिड़ गए मुझसे, सर आप गलत कह रहे हो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इसलिए कहते हैं जो जिसका पोर्शन है उसी में रहे। मैथ्स ही ठीक है भैया, मैं आगे कुछ इधर उधर गया तुमने तो आफत मचा दी भैया। मैंने ये कहा 24 नवंबर, मैंने कहा चेक कर लो, क्वेश्चन दिया मैंने तो आपको। सवाल है 0.7, 0.35, 1.05 का एलसीएम। क्या करो, स्टेप नंबर 1 में डेसिमल को हटाओ और नीचे डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो से उसे रिप्लेस कर दो। डेसिमल हटाओ और उतने ही जीरो से उसे रिप्लेस कर दो। तो यहां पर अगर मैं इसे कहूंगा 7/10, क्योंकि एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, इसे मैं कहूंगा 35/100 क्योंकि दो डिजिट है, और उसे मैं कहूंगा 105/100 क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट है। ठीक है, अब ये मेरे पास फ्रैक्शन हो गया, लेकिन अभी नीचे डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर नहीं है। यहां दो जीरो, यहां दो जीरो, यहां केवल एक है, तो यहां भी एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो। स्टेप नंबर 2 में आपने जीरो की संख्या बराबर कर दी। अब स्टेप नंबर 3 में अगर उसने बोला है लघुत्तम समापवर्तक, तो भैया वर्त्य यानी कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, तो क्या आएगा 70, 35 और 105, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ किसका, 100, 100 और 100 का। तो भैया बड़ी संख्या 105 है, 105 एकम 105, 35 से कटता है, हाँ 35 दिया 105, 70 से नहीं कटता 105। 105 का डबल कर दो, 105 दूनी 210, 35 से भी कटेगा और 70 से भी कटेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर एलसीएम आ गया 210 और एचसीएफ 100, 100, 100, एक जैसी संख्या है तीनों, तो एचसीएफ भी 100 आ जाएगा। 21/10 यानी कि आप कहेंगे सर 2.1। क्या बोलेंगे, 2.1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट इस सवाल पे आएंगे जरा। 1.2, 1.8, 2 और 2.5 का एलसीएम बताइए भैया क्या होगा इसका जवाब। भैया पहले डेसिमल को हटाकर इसको कहो 12/10, इसको कहो 18/10, इसको केवल दो ही रहने दो क्योंकि ये पूरी कंप्लीट नंबर है। 2/1 बोल सकते हो इसको, कोई भी नंबर इस फ्रैक्शन में बदलना है उसको अपॉन 1 बोल सकते हो। उसको कहो 25/10। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में जीरो की संख्या बराबर करो। ये है 0, 1, 0, 1, 0, यहां केवल दो था तो मैंने 2/1 लिखा, लेकिन जीरो की संख्या बराबर होनी है तो एक जीरो इसमें भी ऊपर नीचे आप लगा दो। सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड स्टेप, उसने बोला है एलसीएम, तो भैया ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 12, 18, 20 और 25, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 10, 10, 10 और 10 का। जल्दी से मुझे जवाब बता दो क्या होगा। एलसीएम निकालो भाई, 25, 20, 18 और 12 का। बोलिए 25, 20, 18 और 12 का क्या होगा। जल्दी से सभी लोग मुझे जवाब बताएंगे। आप कहेंगे कि सर
25, 20, 18, 12 इस तरीके से निकाल दो ना। 12, 18, 25 और 20। आप कहेंगे सर 2 से आ जाओ, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, ये 25 ऐसे ही हो जाएगा, 2 धाम 20। फिर 2 से आ जाओ, 2 तिया 6, ये 9 ऐसे ही, ये 25 ऐसे ही, 2 पंजे 10। 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 25 और 5। फिर 3 से आ जाओ, 1 1, 25 और 5। अब 5 से आ जाओ, 1 1, 5 पूरे 25, 5 एकम 5। फिर 5 से आ जाओ तो 1 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180 और 180 पंजे कितना होता है 90, यानी कि भैया 900। एलसीएम कितना होगा 900। 900 बटे और 10 10 10 10 का एचसीएफ तो 10 ही होता है। आपका जवाब होगा बच्चे 90, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ू, ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे मुझे इसका जवाब। पॉइंट 9, 0.48, 0.525 का HCF क्या होगा। HCF सबसे पहला काम है डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो। तो 9/10, 48/100 क्योंकि 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 525/1000 क्योंकि 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप में जीरो की संख्या बराबर करो डिनोमिनेटर में। यहां 3 जीरो, 1 जीरो बढ़ा के यहां भी 3 कर दो, यहां 1 है तो 2 जीरो लगा के यहां भी जीरो की संख्या बराबर कर दो। सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप में लगा दो फॉर्मूला। उसने कहा भैया HCF, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 900, 480 और 525, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 1000, 1000 और 1000। अब HCF निकालना है तो दो सबसे नजदीक का डिफरेंस देख लो। भाई यही तो सीखा हमने, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस देख लो। तो यहां अगर मैं दो सबसे नजदीक देख पा रहा हूं तो यही है। कितना डिफरेंस है भैया 45 का डिफरेंस है, 45 का ही डिफरेंस है ना। अब 45 ही मेरा HCF होगा अगर 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 उसने इन तीनों को डिवाइड कर दिया। क्या कर रहा है 45 90 को यानी 900 को तो कर रहा है, क्या 480 को 45 डिवाइड करेगा, नहीं, क्योंकि 480 9 से कटने वाली संख्या ही नहीं है। अंकों का योग देख लो, 8 4 12 और 45 9 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 9 से कटने वाली है ही नहीं। तो फिर 45 का कोई फैक्टर, 45 का कोई फैक्टर पे आ जाओ। तो क्या मैं इसका फैक्टर 15 कह सकता हूं, 3 गुणा 15। भाई 2 से तो 45 कटेगा नहीं, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो 15 होगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा इसके घर का, इसके कुनबे का, वो 15 होगा, क्योंकि मैंने 3 से इसको अलग कर दिया। अब 15 ही HCF होगा अगर ये इन तीनों को डिवाइड करेगा। 15 छिक्के 90, ये भी कटेगा 15 से, 15 तिया 45, 15 5 75, ये भी कटेगा। तो HCF कितना आ गया 15, और LCM ऑफ 1000 1000 1000 1000 आ जाएगा, यानी कि 15/1000 कह लो, या 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3/200 कह लो। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। HCF निकालना आपके लिए अब कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस सवाल पे आएंगे बच्चे जरा, और मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। फिर हम चलते हैं LCM एंड HCF ऑफ पावर नंबर, पावर वाली संख्याओं के LCM HCF के पास। 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF क्या होगा। अपने स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप डेसिमल हटाओ फ्रैक्शन में बदलो। दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या बराबर करो। तीसरा जो पूछा है फॉर्मूला लगा दो। तो भैया पहला है 5 और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 5/100। दूसरा है 5/10, एक ही डिजिट है। तीसरा है 25/100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। और चौथा है 125/100 क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप है डिनोमिनेटर यानी कि हर में जीरो की संख्या बराबर करना। बहुत सारे लोग ये सेकंड स्टेप भूल जाते हैं, ये आपको नहीं भूलना है। यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 2 जीरो, तो यहां भी 2 जीरो होनी चाहिए, एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो। थर्ड स्टेप जो पूछा है भैया HCF कहा,
तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF 5, 50, 25 और 125, और नीचे वाली संख्याओं का LCM यानी कि 100, 100, 100 और 100। तो HCF का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन आ सके। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ 5 है, तो क्या 5 कॉमन आ रहा है इन सब में से? हाँ जी सर, 5 एकम 5, 5 धाम 50, 5 पूरे 25 और 25 पंजे 125। क्या अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बोलो, क्या अब कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा, तो फिर यही मेरा HCF हो जाएगा। और LCM ऑफ 100, 100, 100, 100 यानी कि 100। 5/100 यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, ये मैंने सिखाया आपको डेसिमल वाले चैप्टर में। नीचे 100 है यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो है ना, 3 जीरो होती तो 3 डिजिट। अब ये जो 5 है ये सबसे लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा और 1 जीरो आ जाएगी, तो 0.05 कहीं है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। बस, ये डेसिमल के LCM HCF के क्वेश्चन थे। ऊपर मैंने आपको फ्रैक्शन वाले पढ़ाए, तो ये वाला भी हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बचता है हमारा थर्ड, LCM एंड HCF ऑफ पावर नंबर। इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझाता हूं, ठीक है? अलग से ही, अलग पेज में समझाता हूं आपको, क्योंकि टाइप 4 में आ गया ना। सबसे पहले पावर नंबर जानते हैं आप क्या होते हैं? पावर नंबर्स घात वाली संख्याएं इस फॉर्मेट में जो लिखी जाए A की पावर B, जो संख्याएं इस फॉर्मेट में लिखी जाएं उनको कहते हैं पावर वाली संख्या। अब जो ऊपर वाली संख्या होती है, सर पे बैठी रहती है, इसको कहते हैं घात, इंग्लिश में पावर, और इसको कहते हैं आधार। आप इसे बेस के नाम से याद रखो, इसे बोलते हैं बेस और उसको कहते हैं घात यानी कि पावर। ये होती है पावर वाली। अभाज्य संख्याएं जानते हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, पढ़ा है चैप्टर हमने अलग से प्राइम नंबर्स का। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? यस, वो संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, या फिर मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं तो वो संख्याएं जो किसी से भी ना कटे, दैट आर प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं किसी से भी ना फंसे उनको कहते हैं बच्चे प्राइम नंबर्स। अब जब हम पावर वाली संख्याओं के LCM HCF निकाल रहे होंगे ना, तो कंडीशन है और रूल है, जो आपका मन है वो आप समझो, कि जो बेस है हमारा, जो बेस है हमारा वो अभाज्य होना चाहिए, वो प्राइम होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। पावर तो कुछ भी हो चलेगा, पावर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन बेस प्राइम होना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा 2 की पावर 5, मान लो 3 की पावर 10, मान लो मैंने कहा 11 की पावर 15, मतलब कुछ भी, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, एग्जाम्पल है। तो जो हमारे बेस हैं ये अभाज्य होने चाहिए। आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर अभाज्य नहीं हुआ, अगर ये बेस हमारे अभाज्य यानी कि प्राइम नहीं हुए, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आप देखिए, जैसे मैंने कहा ये हो गया 6 की पावर 8, 6 की पावर 8। अब हमारा बेस अभाज्य नहीं है, हमारा बेस प्राइम नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर हम इसे प्राइम में बदलेंगे, और उसके लिए रूल्स होते हैं कुछ, सर्ट सिंडिसिस में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रूल्स भी, लेकिन यहां वो 2 रूल हैं, थोड़ा सा दिमाग में कर लो भाई। जैसे अगर मैंने कहा A गुणा B और इसकी पावर सपोज मैंने कहा n, A गुणा B की पावर n है, इसका मतलब होता है अलग अलग पावर लगा दो, A की पावर n गुणा B की पावर n। एक रूल तो ये होता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो सपोज अगर मैंने कहा यही है, जैसे 6 की पावर 8, तो 6 को मैं अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा, इस 6 को, ये बेस मेरा अभाज्य नहीं है तो मैं इसे अभाज्य में तोड़ूंगा। तो 6 को अगर आप अभाज्य में तोड़ते हो तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6, जिसमें 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, और इसकी पावर क्या है 8। तो क्या इसी फॉर्मेट में आ गया? तो अलग अलग पावर लगा दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 8। अब जो क्या बेस है अभाज्य बन गया, बिल्कुल बन गया। एक रूल तो ये है जो आपको दिमाग में रखना है। सेकंड रूल क्या है बच्चा?
सेकंड रूल है कि अगर आपके पास आएगा a की पावर m और उसकी पावर n, a की पावर m और उसकी भी पावर n, तो आप कहेंगे सर 10 और 15 प्राइम नहीं है। ये दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा, कहाँ रहता है दिमाग? 10 और 15 प्राइम नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? ये पढ़ी लाइन आपने क्या लिखा हुआ है? आपसे कह रहा हूं, मुझे दिख रहे हो आप जिसने लिखा है कि 10 और 15 तो प्राइम नहीं है, आपसे कह रहा हूं, पढ़ी आपने ये लाइन क्या लिखा हुआ? बेस अभाज्य होना चाहिए। ये 10 और 15 बेस है क्या? बेस अभाज्य होना चाहिए, यानी कि ये वाली संख्या अभाज्य होनी चाहिए। पावर तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचो आपके इस क्वेश्चन पे मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूं, मेरे चेहरे से पता लगा सकते हो तुम। ए की पावर m और उसकी भी पावर n, अगर इस फॉर्मेट इस फॉर्मेट का अगर कोई क्वेश्चन है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। नया नया दिमाग मत लगाओ, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है? अच्छा, भूल गया होगा, कुछ कॉमन सा क्वेश्चन है, तुम लोग अलग ही फील्ड में पहुंच जाते हो, सर ये कंट्रोल वो कंट्रोल, ठीक है बच्चा, कोई नहीं, ये बेस अभाज्य होना चाहिए, पीछे पड़ जाओगे बच्चे के। चलिए अब इसका एग्जाम्पल आपको दूं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 7 की पावर 3 और उसकी पावर 5, इसका मतलब क्या होगा? 7 की पावर 3 और उसकी भी पावर 5, तो भैया ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 7 की पावर कितना? 15 हो जाएगा। और एक थर्ड रूल और है, एक थर्ड रूल और है सर्ड सिंडिकेट का ही, कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर n, यानी कि बेस अगर बराबर है, पावर अलग अलग हैं, अगर बेस बराबर है तो ये पावर आपस में जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n। देखो अगर ये अलग अलग बेस है तो पावर अलग अलग लग जाएगी, a की अलग b की अलग। अगर ये बेस बराबर है a और a, पावर कुछ भी हो आपस में जुड़ जाएंगी। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जाम्पल है, मान लो 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 3, यानी कि ये 2 और 2 बराबर है, ये बेस क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर 5 प्लस 3, 2 की पावर कितना? 2 की पावर 8। ये 3 रूल हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है, इन्हीं का ही यूज हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये उनके लिए रूल हैं बच्चे जब हमारे बेस प्राइम ना हो, जब हमारे ये आधार प्राइम ना हो, वहां ये रूल हम लगाएंगे। नहीं तो अगर बेस अगर प्राइम रहा ना, तो ये सवाल सबसे फास्ट होता है, सबसे फास्ट, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ऑप्शन से हम कर लेते हैं। अगर बेस अभाज्य हो तो, ना हो तो फिर ये सब की थोड़ी सी नॉलेज लगती है। अब क्या इसमें रूल है वो मैं थोड़ा सा आपको सवाल के माध्यम से ही समझाऊंगा। जैसे ये सवाल है मेरे पास, देखेंगे एक बार। कह रहा है कि 2 की पावर 4 एक संख्या है, कॉमा से पहले ये नंबर अलग, ये नंबर अलग और ये नंबर अलग, तीन संख्या है। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6। ये तीन संख्या है मेरे पास, मैं यहां लिखता हूं 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, और तीसरी संख्या है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6। मुझसे पूछा है एलसीएम। बच्चे आप जब भी पावर वाली संख्याओं को देखोगे ना, चाहे आपसे एलसीएम कहे चाहे आपसे एचसीएफ कहे, भी निकालने से पहले ये देखो क्या बेस अभाज्य है, क्या बेस प्राइम है। ये थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा रनिंग में चेक कर लो। 2 3 2 3 2 3, हाँ जी सर, सारे के सारे बेस क्या है? अभाज्य है, प्राइम है। अब अगर एलसीएम कहेगा तो कंपेयर करेंगे बच्चे, कंपेयर, कंपेयर यानी कि दो को कंपेयर करो, बेस को, दो दो और दो। अभी तीन को भूल जाओ, अभी क्या करो, तीन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो आप पहले यहां दो 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 को देखो, और एलसीएम के केस में बड़ी पावर को उठाना है।
इसको बड़ी घात को उठाना है, बड़ी पावर को उठाना है। कंपेयर करते टाइम जो बड़ी पावर होगी उसको उठाना है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 5 गुणा। अब इस पे आ जाओ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6। बड़ी पावर को उठाना है एलसीएम के केस में 3 की पावर 6। क्या जवाब हुआ? ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसी क्वेश्चन में, या फिर एक और क्वेश्चन अगर मैं देता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। ये सवाल मैंने ऐड कर दिया। अब आप HCF बताओ। HCF सॉरी LCM ही बताओ, HCF भी बताऊंगा इसी क्वेश्चन में, लेकिन आपके पास अब क्वेश्चन आ गया ये। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ये मान लो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर एक घात वाली संख्याओं के LCM HCF वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो भी आपके दिमाग में छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं या बनेंगे, सबके जवाब ये सवाल दे देगा, सब क्वेश्चन के जवाब ये सवाल दे देगा। मैं पहले LCM की बात करता हूं। LCM की, तो एलसीएम से पहले देखो, क्या सारे के सारे बेस अभाज्य हैं? 2 3 5, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11, हाँ है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर एलसीएम के केस में कंपेयर करो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, बड़ी पावर को उठाना है। ये आ गया 2 की पावर 4। अगर पावर सेम हो, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है, सर अगर पावर सेम हुई, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ले लो। पावर सेम है तो जो सेम वाली है उसे ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब 3 पे आ जाओ। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3। अब आ जाओ 5 पे। 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, बड़ी पावर क्या है? 5 की पावर 4। अब हो गया भैया लफड़ा। लफड़ा हो गया। क्यों? कि पहली वाली संख्या के तो सारे बेस खत्म हो गए, दूसरी संख्या में 7 बचा हुआ है और तीसरी में 7 और 11 ये बचा हुआ है। अब क्या करें सर? पहली में तो खत्म हो गया। तो जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो, अब मेरी बात, जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो, आपको क्या करना है? कंपेयर। याद रखना क्या करना है? कंपेयर, तुलना करनी है। और बड़ी वाली पावर को उठाना है। अब चूंकि यहां तो सारे बेस खत्म हो गए, तो फिर आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड में एक्स्ट्रा बचा हुआ है 7, इसका कंपेयर कर लो तीसरे वाले से। कोई बात नहीं, पहले में नहीं है, छोड़ो। एलसीएम के केस में कंपेयर करना है, जहां से मिले उसे उठा लो। सबको उठाते हैं एलसीएम के केस में। एलसीएम के केस में सबको उठाते हैं। यहां 7 नहीं था, कोई नहीं, यहां है और यहां है, तो बड़ी पावर आ गई 7 की पावर 3। 7 का काम भी तमाम हो गया। अब आ जाओ इस पे, ये 11 बचा हुआ है। अब ये 11 की पावर ना तो यहां ना तो यहां, तो तुलना किससे करें? कंपेयर किससे करें? मैंने एक और सेंटेंस बोला कि एलसीएम के केस में सबको उठा लो। अगर 11 की पावर अकेले इसी संख्या में है, ना तो इसमें है ना इसमें है, तो एज इट इज उठा लो 11 की पावर 1, ये हो जाएगा एलसीएम। एज इट इज उठा लो। पहले तो कंपेयर करना है। अगर वो तीनों में है तो बड़ी पावर को उठा लो, केवल 2 में है 7 की तरह तरह तो बड़ी पावर को उठा लो। सेकेंडली, अगर जैसे 11 की तरह किसी एक में है बाकी 2 में नहीं है, तो एज इट इज उसे उठा के लिख लो। ये HCF सॉरी LCM का केस है। अब अगर कहेगा HCF, तो HCF पहले आपको मैं इसी क्वेश्चन में समझाता हूं, इसी में ही। तो सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूं यहां, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 6। इसी का ही अगर HCF लेना है, HCF, तो भैया HCF का रूल बड़ा सख्त है, बहुत सख्त है। HCF का रूल क्या है? कि भैया अगर आप 2 संख्या, 3 संख्या,
चार संख्या का HCF ले रहे हो तो जो सभी में कॉमन आए उसको उठाना है। बताइए, जो बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड से पढ़ाओ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट बार सुन लो, बार बार मत कहलवाओ मुझसे कि आप एक दो क्लास पीछे हो जाओ, लाइव मत पढ़ा करो, आप पीछे हो जाओ एक क्लास दो क्लास, और उसे फिर आप इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 जहां तक आपके फोन में स्पीड का ऑप्शन है उस पर करके देखा करो, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये स्पीड से आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ भाई, मेरी मजबूरी है, ये मास्टर ही ऐसा है, इसके बस की नहीं है ज्यादा तेज पढ़ाना। ये धारणा मेरे लिए अपने दिमाग में सेट कर लो कि इस मास्टर के बस की तेज पढ़ाना है ही नहीं, तो इससे कहने से कोई फायदा नहीं है। यही स्पीड मेरी रहने वाली है। मेरी स्पीड तेज पढ़ा भी दूंगा, मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कब पढ़ाना है मुझे। ऑटोमेटिक ऑटो पे लगा हुआ है मेरा दिमाग, ऑटो पायलट पे। मैंने क्या बोला, HCF। तो HCF के केस में क्या है, HCF के केस में संख्या कॉमन होनी जरूरी है। संख्या कॉमन होनी जरूरी है। तो अगर आप यहां 2 की पावर देख रहे हो तो वो 2 यहां भी होना चाहिए और वो 2 यहां भी होना चाहिए। अगर आप 2 की पावर देख रहे हो बच्चे तो वो 2 तीनों में दिखना चाहिए। एलसीएम में हमने ऐसा नहीं किया था। एलसीएम में देखो ये 7 तीनों में कॉमन नहीं था, 2 में था, हमने 7 को वहीं से उठा लिया। ये 11 केवल यहीं था, बाकी में नहीं था, उठा लिया। HCF के केस में ऐसा नहीं होगा। HCF के केस में बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉमन होना बहुत जरूरी है। यहां 2 की पावर, यहां 2 की पावर, यहां 2 की पावर होनी चाहिए, और आपको छोटी पावर को उठाना है। छोटी पावर को क्यों उठाना है HCF के केस में, क्योंकि वही है जो कॉमन आएगी तीनों से। भाई यहां 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 4। तो जो कॉमन आएगी, कॉमन क्या है, 2 की पावर 4, इन तीनों से जो कॉमन आएगी। मैं 2 की पावर 5 सर, H का मतलब तो हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट पावर को उठाओ। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। HCF का मतलब है जो कॉमन आ जाए, तो कॉमन छोटी वाली पावर आती है, तो इसीलिए हम छोटी पावर को उठाते हैं। 3 की पावर यहां है, यहां है, यहां है, तीनों में होनी चाहिए, छोटी पावर को उठा लो, 3 की पावर 2। HCF हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब आ जाइए इस पे, इसका मुझे HCF बता दीजिए जल्दी से। आप ही लोग मुझे इसका HCF बताएंगे। बस ध्यान रखना, अगर आप 3 संख्याओं का HCF ले रहे हो तो आपको उसी को ही लेना है जो तीनों में कॉमन हो, जो नहीं है उसको नहीं लेंगे, याद रखना। अगर मैं कह रहा हूं 2 2 2 तीनों में होना चाहिए और छोटी पावर, गुणा 3 3 3 छोटी पावर, गुणा 5 5 5 छोटी पावर, 7 तीनों में कॉमन नहीं है, मैं नहीं लूंगा, 11 तीनों में नहीं है, मैं नहीं लूंगा, तो मेरा यही HCF हो जाएगा। यही मेरा HCF हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। इसे आप शॉर्ट बना के भी लिख सकते हो, 4 गुणा 3 गुणा 25, 300, ऐसे भी कह सकते हो। HCF कितना होगा, 300। ओके, तो ये सवाल समझे तो मान लो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया। इसका जवाब बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा। सवाल है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6, बेस अभाज्य होना चाहिए, 2 3 2 3, ठीक है। कह रहा है भैया HCF बताओ। HCF का मतलब है कॉमन संख्या में छोटी पावर को उठाना है, कॉमन संख्या में छोटी पावर को उठाना है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हो गया ना, कितना सिंपल है। एक और दूं सवाल, इस सवाल को करिए जरा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब जल्दी से मुझे आप लोग, क्या होगा। सवाल है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, एक संख्या तो ये हो गई, एक ये हो गई। क्या सारे के सारे बेस अभाज्य हैं, प्राइम हैं, बिल्कुल हैं सर। क्या पूछा है, HCF। कॉमन होना जरूरी है बेस, और छोटी पावर को उठाना है। 2 की पावर यहां है तो यहां भी होनी चाहिए,
3 की पावर यहां है तो यहां भी होनी चाहिए, और 5 की पावर यहां है तो वहां भी होनी चाहिए। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। वेरी गुड, वाह मजा आ गया। फिर लास्ट इस क्वेश्चन को कर दो तो टाइप चेंज फिर हम कर दें। जल्दी से बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। दो की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 13। 2 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19। 9 की पावर 3 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19 की पावर 2। चेक करना है क्या सारे बेस अभाज्य हैं। नहीं है तो फिर बदलना पड़ेगा भैया, फिर बदलना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर। तो इसमें 9 हमारा अभाज्य नहीं है। इसमें तो चलो तीनों अभाज्य हैं, उसमें भी 9 अभाज्य नहीं है। यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस संख्या को दोबारा लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 3 गुणा, अब इस 9 को, ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 2। ये 9 को आपने अभाज्य संख्या में बदलना है, तो 9 यानी कि 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2 और गुणा 13 की पावर 1। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा 13 की पावर 1। चलो एक संख्या तो ये हो गई। दूसरे वाली में क्या कोई अभाज्य नंबर है, बेस नहीं, उसे एज इट इज लिख दो। 2 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19 की पावर 1। क्या तीसरी संख्या में कोई अभाज्य पार्ट है? हाँ सर, 9 की पावर 3। तो 9 को फिर से आप 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की घात 2 लिख दो, गुणा 13 की पावर 2 गुणा 19 की पावर 2। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या अब आप देखिए, एक नंबर ये मिल गया आपको, एक नंबर ये मिल गया आपको, और एक नंबर ये मिल गया आपको। जो तीनों बक्से में नंबर बंद हैं, क्या सभी के बेस अभाज्य हैं? क्या सभी के आधार जो हैं, सभी के आधार प्राइम हैं? चेक कर लो। हाँ। अब अगर उसने HCF LCM बोला है ना, तो कंपेयर करना है। एलसीएम जब भी कहेगा याद रखना कंपेयर, तुलना करनी है। और बड़ी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 यहां है ही नहीं, कोई बात नहीं है, इन दोनों में से ही उठा लो। एलसीएम के केस में उठा लेते हैं, चाहे 2 में कंपेयर हो चाहे 3 में हो। 3 की पावर 4, 3 की पावर यहां नहीं है, यहां पे है। यहां पे 3 की पावर है और यहां पे पहले और तीसरे में है, तो उठा लो 3 की पावर 6। 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, 13 की पावर 2, बड़ी पावर को उठा लो। पहले में खत्म, दूसरे में 19 की पावर 1, इसमें नहीं है, इसमें है 19 की पावर 2। सब में खत्म हो गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कोई भी बेस नहीं बचा अब। तो यही आपका जवाब है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 13 की पावर 2, 19 की पावर 2। देखो उसने 3 को ना 9 के रूप में लिखा हुआ है। आप टेंशन मत लो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप बाकी को चेक कर लो ऑप्शन से। 2 की पावर 3 यहां पर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर नहीं है, ये नहीं होगा। इसको मत देखो। आप 3 की पावर 6 को 9 में मत बदलो। 13 की पावर 2 चेक करो, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 19 की पावर 2 चेक करो, 19 की पावर 2 केवल इन दो ऑप्शन में चेक करना है, पहले और तीसरे में। यहां 19 की पावर 1 है, ये हट गया, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। भाई क्यों मैं इतनी टेंशन लूं, क्यों मैं इस 3 को दोबारा 9 की पावर में बदलूं ना। हम तो नहीं बदलते, हम तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। 2 की पावर 3 इन दोनों में नहीं था, हटा दिया। 19 की पावर 2 इसमें नहीं था, हटा दिया, चौथा ऑप्शन अपना आप सही हो गया। थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना है ना। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाना बच्चे, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। चलिए, अब ये तीन जो इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पावर नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर, और एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, तीन हमने खत्म किया। अब टाइप 4 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज हम देख लेते हैं, एलसीएम
एंड HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स, द्विघात समीकरण टाइप की चीजें हैं। हालांकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा वो आउट है, कभी कभी रेयरली वहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। यस, इसीलिए आपको पूरा द्विघात समीकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर रूट बनते हैं, देखा, जहां पर रूट्स बनते हैं द्विघात समीकरण में कैसे बनते हैं, कहां प्लस माइनस, उतना डीप में आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। आप जितना मैं आपको पढ़ाऊं केवल उतने पे फोकस रखना। जैसे मैं आपको कहूं पहला क्वेश्चन, मैं इसकी मतलब आपको ट्रिक भी बताऊंगा, निकलने की ट्रिक। ये द्विघात समीकरण टाइप का क्वेश्चन है। अब ये सवाल आपके सामने है, होने को अगर मैं इसे तरीके से कराऊं तो भैया इसके रूट्स बनाने पड़ेंगे मुझे, कि 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो। आपने शायद पढ़ा होगा जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से हैं, कि 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। ऐसे ही 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक में फंस गए हम। कुछ बच्चों के सर के ऊपर से जाएगा, सर ये क्या है, आपने इतना पढ़ाया तो है नहीं, कैसे तोड़ रहे हो, कैसे जोड़ने पर और गुणा करने पर। मैं कहूंगा आप उतने डीप में मत जाओ। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है, कांस्टेबल में तो नहीं बनेगा, ASI वगैरह में बन सकता है। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं ऑप्शन से कैसे जाना है बिना रूट्स वगैरह बनाए। सवाल कह रहा है दो बहुपद हैं x² माइनस 5x प्लस 6 और x² माइनस 7x प्लस 12। कह रहा है इनका HCF कितना है, 3। हमें बताना है इनका LCM। अब चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं इन्हीं में से ही LCM होगा। आपको क्या करना है कि x माइनस 3 ऑप्शन ए से उठाना है। x माइनस 3 बराबर 0 करो, x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 3। आप ऑप्शन में रख के, सॉरी इन दोनों में रख के देखो, जहां x बराबर 3 रखने पर ये 0 बन गया, ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए। x बराबर, मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूं, x बराबर 3 रखने पर ये 0, ये 0 बन गया। फिर मैं x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x माइनस, फिर मैं एक और चेक करूंगा और x बराबर -3, यानी कि आपको इन दोनों को चेक करना है। इन दोनों को रखने पर ये 0 0 बनना चाहिए, नहीं बना तो ऑप्शन ए सही नहीं होगा। मतलब ऐसे रफ कॉपी में नहीं, दिमाग में कैलकुलेट करो। x बराबर 3 रखूंगा, 3 तिया 9 माइनस 3 पंजे 15 प्लस 6, 9 और 6 15 में से 15 गया 0, सर 3 रखने पर 0 बन गया। 3 तिया 9 माइनस 7 तिया 21, 3 रखा है ना यहाँ, प्लस 12, 12 और 9 21 में से 21 गया 0, यानी कि सर x बराबर 3 रखने पर तो काम बन गया। क्या x बराबर -3 रखने पर भी 0 बनेगा? देखिए चेक करिए, x बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर -3 रखोगे तो 3 तिया 9, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15 प्लस 6। अरे ये तो 0 नहीं बना, इसका मतलब है ऑप्शन ए नहीं होगा। आपका जवाब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन बी में x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2, x बराबर 2 चेक करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो 6 4 10 में से 10 गए 0। x बराबर 2 रखोगे, 2 दूनी 4 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 प्लस 12 प्लस 12। अरे ये तो नहीं बना, कहाँ कटा है ये, 2 का स्क्वायर 7 दूनी 14, ये तो नहीं कट रहा भाई, ये कहाँ कट रहा है। x बराबर 2 रखने पर, फिर x बराबर 2 रखने पर नहीं कट रहा, तो x बराबर 4 रख के चेक करना जरा, x माइनस 4 बराबर 0। हो सकता है x माइनस 2 इसका एक पार्ट है। पता है ये वाला x बराबर 2 रखने पर 0 क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि x माइनस 2 इसका एक पार्ट है, और एलसीएम के केस में जहां से जो मिलता है हम उसको उठा लेते हैं, है ना। हो सकता है x माइनस 2 को हमने इसका उठाया हो। मैं आपको फैक्टर बना के भी बताऊंगा, अभी मैं ऑप्शन से बता रहा हूं, जिन लोगों को द्विघात समीकरण की नॉलेज है उनको भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा। x माइनस 2 इस पे 0 इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये x माइनस 2 इसका एक पार्ट है, उसका नहीं है ना। तो x माइनस 2 ने इसको 0 बना दिया, x माइनस 3 ने दोनों को 0 बना दिया, x माइनस 4 ने किसको 0 बनाया, x माइनस 4 ने बनाया, यानी कि x बराबर 4।
तो 4 को रखेंगे, ये कितना आएगा, 4 चौक 16 माइनस 4 सत्ते 28 प्लस 12, तो 16 12 28 में से 28 गए 0, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम टेकिंग है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपको द्विघात समीकरण की नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसी तरीके से जाओगे। अब वो द्विघात समीकरण की नॉलेज लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर दो। अब हमें इसके रूट्स बनाने हैं। आपने कभी श्रीधर आचार्य का रूल सुना है? पढ़ा नहीं है बेशक, श्रीधर आचार्य का रूल सुना आपने, जहां पे रूट्स बनते हैं। श्रीधर आचार्य थे एक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वो रूल पे भी आपको नहीं जाना है। आप क्या करो, जो ये 6 है ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनको गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। जिनको गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, तो आपने तोड़ दिया इसको 3 और 2 में, सर 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। ठीक है, अब क्या करना है, इस माइनस, अगर यहां माइनस का साइन है, यहां क्या है बच्चे, माइनस का साइन है, तो एक रूट हो जाएगा x माइनस 3 और एक रूट हो जाएगा x माइनस 2। यहां पर अगर माइनस का साइन है, यहां पर अगर माइनस का साइन है 5x के साथ, तो ये एक हो जाएगा x माइनस 3, एक हो जाएगा x माइनस 2। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ऐसे ही बच्चे 12 को दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7। तो क्या मैं तोड़ सकता हूं 4 और 3 में, 4 तिया 12 और 4 3 7। अब यहां अगर माइनस का साइन है तो एक रूट हो जाएगा x माइनस 4 और एक हो जाएगा x माइनस 3। दूसरे वाले से ये मिला, पहले वाले से ये मिला, एलसीएम मुझे लगता है बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। पहले कॉमन वाली संख्या को ले लो, x माइनस 3 यहां भी है यहां भी है, ले लो x माइनस 3। x माइनस 2 केवल यहां पे है, यहां पे नहीं है, लेकिन एलसीएम के केस में हम उठा लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि x माइनस 2 यहां पर जीरो नहीं बना रहा है, यही रीजन था, क्योंकि x माइनस 2 यहां से कॉमन आया है, यहां से नहीं। अब x माइनस 3 हो गया, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 4 बचा है, तो x माइनस 4 भी ले लो। ये आपका जवाब है ऑप्शन नंबर। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी आप इस सवाल पे आएंगे और देखेंगे इसका जवाब क्या होगा। बताइए, सवाल कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक संख्या है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब दूसरी संख्या है। आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। एक तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। ये मैं सर्ड सिंडिसिस में आपको पढ़ाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, इन्हीं दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर। इनका फैक्टराइजेशन कर दो, जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिख दो a प्लस बी और a प्लस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दो a प्लस बी और a माइनस बी, या इसको स्क्वायर ही रहने दो पहले वाले को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि उसको मैंने थोड़ा सा लिखा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये मेरे पास है। अब यहां से देखिए मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, क्या बच्चे मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, आप मुझे जरा बताएंगे। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैंने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दो, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, और भैया फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां। अब एलसीएम के केस में कंपेयर करना है आपने,
कंपेयर करना है और बड़ी पावर को उठाना है। बताइए, ये थोड़ा सा कांस्टेबल लेवल से ऊपर है बच्चे, लेवल थोड़ा सा। बताएंगे बच्चे जल्दी से, जवाब क्या होगा? ये संख्या अलग अलग है, सॉरी, ये संख्या अलग है, ये अलग है बच्चे, ये एक साथ नहीं है, ये संख्या अलग है ना। ये पहली संख्या, ये दूसरी और वो तीसरी है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लो। ये वो एक साथ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और वो अलग है। अब अब जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम के केस में कंपेयर करो। यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर ए प्लस बी है ही नहीं दूसरे वाले में, और तीसरे में है पावर 1। तो क्या करते हैं, बड़ी पावर को उठाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे चलो, यहां कुछ नहीं है, यहां बचा है a माइनस बी, यहां a माइनस बी यहां नहीं है, कोई बात नहीं, आप a माइनस बी को ले लो। यहां भी खत्म, यहां भी खत्म, यहां केवल ये बचा है, इसको एग्जैक्ट लिख लो, प्लस का ए बी। अब क्या हम इतने वाले पार्ट को ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं कह सकते? तो हम क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपका जवाब नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, वो अलग अलग संख्या है, इनको अलग अलग, ये कॉमा रहेगा यहाँ पे, कॉमा। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। ये टाइप मैंने इसलिए थोड़ा अलग रखा, टाइप 4, वो जो बेसिकली मेन चीज है वो है हमारे ये 3 टाइप जो मैंने आपको शुरू में लिखवाए थे, ये 3 मेन है। इसके अलावा ये जो मैंने पढ़ाया है, आप ये मान के चलो ये टाइप 4 एक्स्ट्रा है, जो मैंने आपको ये घात वाली चीजें पढ़ाई हैं। ये जो एएसआई वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा इस पे फोकस कर सकते हैं, बाकी कांस्टेबल वाले आपके ये सिलेबस से नहीं है, ये भी आप मान सकते हो। बाकी कल मुलाकात होगी, अगेन हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।